मेरे साथ इस वक्त है सलमान सागर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, इस बजट को किस तरह से आप देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छी नज़र से देखता हूँ इसको। मैं एज एन एमएलए, एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैंने लोगों से वादे किए हैं। उन वादों को पूरा करने की आश में जीत के आया हूँ यहाँ। मुझे हज़ारों लोगों ने वोट किया है, मैंने उनसे वादे किए हैं। मुझे इस बजट में उन वादों को पूरा होने की झलक नज़र आ रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ इस बजट के लिए, जो उन्होंने अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो का उसमें छवि नज़र आ रही है उस बजट में, जहाँ 200 यूनिट फ्री की बात है, जहाँ फ्री बस राइड्स की बात है, जहाँ राशन की बात की गई है, जहाँ एनहेंसमेंट की बात की गई है, जो हमारी जो स्कीम है, मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बातें की गई हैं, एनहेंसमेंट के लिए, उनकी स्कीम्स के लिए। तो बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे, 2 दिन डिबेट होगा इस बजट में, 3 दिन डिबेट होगा, आप देखेंगे ये पब्लिक ओरिएंटेड बजट है, पब्लिक के मुफाद में बजट है। और बहुत देर बाद, जब 7 साल बाद बजट दिया है, अगर आप इस बजट को कंपेयर करेंगे स्टेट के बाकी बजट से जो इसी स्टेट में दिए गए हैं, तो ये पीपल फ्रेंडली है और इसके लिए चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद देनी चाहिए। देखिए, वो तो कहते हैं कि गरीब को क्यों आपने गरीबों के लिए जो AYI स्कीम रखे, आपने सबके कैटेगराइज क्यों कर दिया है? क्यों जी? जो 5 लाख रुपए तंखा लेता है, 2 लाख तनख्वाह लेता है, उसको 10 केजी। तो इनसे पूछिए, आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया जब चुनावी तशहीर में जा रहे थे? चाहिए तब क्यों नहीं बोला आपने? तब नहीं, जब आपने मैनिफेस्टो बनाया। इसका बेनिफिट पहले उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए जो इसका बहुत मुस्तहिक है? हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखनी स्टेट की, उसको देखते हुए उमर साहब स्टेज वाइज और इस साल एक सेक्शन को दिया है, अगले साल दूसरे सेक्शन को, और 5 साल में ये एक ब्रॉडर 70, 75, 80% पॉपुलेशन को जो डिजर्व करते हैं फ्री राशन, जो डिजर्व करते हैं फ्री बिजली, जो डिजर्व करते हैं मैरिज असिस्टेंस, ये उनके लिए नहीं जिनके पास अल्लाह ने दिया है, जिनको जो एम्पावर्ड है ऑलरेडी, ये उनके लिए नहीं है। इसलिए इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कि आखिर उस वक्त क्यों नहीं कैटेगराइज किया था आपने? होगा तो चीफ जब आप लोगों के बीच जा रहे थे, वो इसको आगे करेंगे एंड वी कॉम्प्लीमेंट चीफ। तब क्यों नहीं कैटेगराइज किया था आपने? जब आपने मैनिफेस्टो बनाया, आपने पहले कहना था कि पहले एक आज तो नहीं बोल रहे हम किसी को देंगे नहीं आगे। हम कह रहे हैं हमने शुरुआत की है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आज सीएम ने शुरुआत की है, 5 साल तक आप देखेंगे सोसाइटी के हर वर्ग को मिलेगा ये। लेकिन आज इनिशियली अगर हमें इतनों में बांटना है तो शायद ये 10 केजी की समीर, तो क्या ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं? समीर, इनसे पूछेगा, क्या इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये हर साल इसको इसी तरह कैटेगराइज करेंगे और हर तबके तक इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मानते हैं कि ये हर साल में कुछ ना कुछ किसी एब्सोल्युटली तबके को फाउंडेशन का मतलब ही यही है, हर तबके को मिलेगा। आज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, अगले साल बिलो पॉवर्टी लाइन से लेके लोअर मिडिल क्लास तक इसका फायदा जाना चाहिए। मैं कहता हूं अप्रिशिएट करिए, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन अप्रिशिएट करिए, क्योंकि हमने वादे किए लोगों के साथ, चाहे वो बीजेपी के एमएलए, सागर साहब से ये भी पूछिएगा कि रहबरे तालीम, रहबरे खेल और साथ ही साथ डेली वेजेस मुलाजमीन, कैजुअल लेबर्स, ये तमाम लोग भी बजट पर उम्मीदें लगाए बैठे थे। उनके लिए तो कुछ खास ऐलान नहीं। डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं है, वो नो उम्मीद है। कैजुअल वर्कर्स है, खेल में जो खेल स्कीम में अपने घर में भी प्लान करते हैं कुछ के एक साथ ही सारा होता है, हर चीज को वक्त लगता है। और उमर साहब जिस सीरियसनेस से, जिस थॉट, लेकिन समीर, इस बात को पूछे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि आप 5 साल तक तो इंतजार नहीं करेंगे, जाएंगे या 2 साल बाद हम दूसरा या तीसरा बजट देखेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो इल्जाम लगाया, समीर, उस हवाले से भी सवाल लीजिएगा। कम बातें होंगी हमारे पास। बहुत लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कह रहे हैं कि आप क्या वेट करेंगे? 5 साल वेट करेंगे? किसी को गैस सिलेंडर चाहिए तो वो 5 साल वेट करेगा, किसी को फ्री राशन चाहिए तो वो भूखा रहेगा 5 साल। फिर मोदी जी को 2014 से 2019 तक ही काम खत्म करना चाहिए, तो उसके बाद नहीं लड़ना चाहिए था इलेक्शन। काम डेवलपमेंट ग्रेजुअल प्रोसेस है और वो ग्रेजुअली होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी जानते हैं, लेकिन उनको अपोजिशन करना है, फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन वो कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं वो भी जब आज शाम को घर में बजट पढ़ेंगे, उनको जब लगेगा, दिल पे हाथ रख के वो यहाँ आके फिर बोले, हम देखेंगे वो क्या बात करते हैं। आपको मतलब यू आर सेटिस्फाइड? वेरी मच सेटिस्फाइड। तो एनसी सेटिस्फाइड नजर आ रही है कहीं ना कहीं, और ये लगातार समीर नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करें। 2 खास